हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स टीडीएस रिटर्न। टीडीएस रिटर्न क्या होता है? जब कोई मान लीजिए एक्स पर्सन वाई पर्सन को पेमेंट कर रहा है, तो जो वो पेमेंट करेगा उसके ऊपर उसको टीडीएस काटना होता है। अगर उसके ऊपर टीडीएस का क्लॉज एप्लीकेबल है, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? तो देखिए, देखते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयर, जब आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट लेते हैं तो वो एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटता है। कॉन्ट्रैक्टर, अगर कॉन्ट्रैक्टर अपने वर्कर्स को पेमेंट करता है या फिर अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट करता है तो वो टीडीएस काटता है। प्रोफेशनल्स, अगर प्रोफेशनल्स के ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है तो उनको टैक्स टीडीएस काटना होता है। बिजनेस, अगर बिजनेस के ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है तो उनको भी टीडीएस काटना है। बैंक्स, अगर आपने बैंक्स में एफडीज पार्क की हैं और एफडी की इंटरेस्ट 10,000 रुपए से ज्यादा है साल में, तो उनको भी टीडीएस काटना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको किसी को पेमेंट करते वक्त टीडीएस काटना होता है। जब वो टीडीएस काटते हैं तो क्या होता है, वो टीडीएस वो वापस से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा कराते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर उस टीडीएस को आपके पैन पर, यानी कि जिसको पेमेंट किया था, जो पेई था, उसके पैन पर उसको अपडेट कर देता है। जिससे जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो वो टीडीएस का क्रेडिट आपको दिखता है, जो आपके नाम से कटा हुआ है, किसी ने काट करके जमा कराया है। ये रिटर्न फाइल होती है क्वार्टरली। और अगर आप क्वार्टरली इसको फाइल नहीं करते हैं तो देयर इज अ पेनल्टी फॉर डिले और इनकरेक्ट फाइलिंग। चार तरीके की टीडीएस रिटर्न होती हैं। 24Q अगर सैलरी का पेमेंट है, 26Q नॉन सैलरी का पेमेंट है, रेसिडेंट्स को किया गया है, 27Q पेमेंट किया गया है नॉन रेसिडेंट्स को, 27EQ है टीसीएस की रिटर्न के लिए। टीसीएस क्या होता है? यहाँ पर टीडीएस का उल्टा प्रोसेस चलता है। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो वहां पर हम उससे थोड़ा सा ज्यादा पेमेंट लेते हैं और उसका टीसीएस जमा कराते हैं। जैसे कि व्हीकल आप खरीदते हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा का, उसमें एप्लीकेबिलिटी है। और भी बहुत सारी जगह है, हमने अपने चैनल पर सेपरेट वीडियोस बनाई हैं टीसीएस के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। ड्यू डेट्स क्या है? ये क्योंकि क्वार्टरली फाइल हो रहा है तो अप्रैल टू जून की ड्यू डेट है 31 जुलाई, जुलाई टू सितंबर 31 अक्टूबर, अक्टूबर टू दिसंबर 31 जनवरी, और जनवरी टू मार्च 31 मई। पेनल्टी क्या है नॉन कंप्लायंस की? लेट फाइलिंग फीस है 200 रुपीज पर डे। 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी है। इंटरेस्ट ऑन लेट डिडक्शन डिपॉजिट सेक्शन 201 में इंटरेस्ट लगता है। अगर आपने किसी का टीडीएस काट करके अपने पास रखा, जमा नहीं कराया, तो 1.5% पर एनम पर मंथ का इंटरेस्ट है। और अगर आप काटना भूल गए तो 1% पर मंथ का इंटरेस्ट है। 24Q जो कि सैलरी की टीडीएस रिटर्न है, ये कौन फाइल करेगा? एम्प्लॉयर, क्योंकि वही तो सैलरी के ऊपर टीडीएस काट रहा है। उसमें पैन, सैलरी डिटेल्स, टैक्स डिडक्टेड आएगा, क्वार्टरली जाती है, और सारी का सारा सैलरी का डेटा Q4 में जाता है, जब फाइनली फोर्थ क्वार्टर की रिटर्न फाइल होती है, जिसके बेसिस पर फॉर्म 16 इशू होते हैं। 26Q नॉन सैलरी की होती है। इंटरेस्ट, कमीशन, प्रोफेशनल फीस या जो भी बाकी सारे अदर देन सैलरी पेमेंट्स होते हैं, उसके लिए 26Q फाइल होती है। कंडीशन क्या है? रेसिडेंट को पेमेंट किया हो। पेन लेना जरूरी है, अगर पेन नहीं लिया है तो हायर रेट पर टीडीएस कटता है। इट इंक्लूड्स पेमेंट नेचर, अमाउंट, टीडीएस डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड। 27Q जब आप एनआरआई को पेमेंट करते हैं या किसी फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हैं, इसमें पैन आता है, रेमिटांस अमाउंट आता है, टैक्स रेट आता है। इसके लिए फॉर्म 15 CA CB की जरूरत होती है रेफरेंस के लिए। 27EQ है टीसीएस की रिटर्न। एप्लीकेबल है स्क्रैप, अल्कोहल, टिम्बर, कार, फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर। इट इंक्लूड्स बायर डिटेल्स, अमाउंट कलेक्टेड, टैक्स डिपॉजिटेड। कंटेंट्स क्या होते हैं टीडीएस रिटर्न के? जो काट रहा है उसका टैन, जिसका जमा हो रहा है उसका पैन, नेचर एंड अमाउंट ऑफ पेमेंट, टीडीएस डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड, सीआईएन चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेट ऑफ डिडक्शन एंड डिपॉजिट। हाउ टू फाइल? आरपीयू रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी के थ्रू वैलिडेट करते हैं, फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी से सबमिट करते हैं ट्रेसिस पर, या फिर थ्रू 10 FC, यानी कि 10 फैसिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं। डीएससी अगर एप्लीकेबल है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है।
यूजफुल टिप्स क्या है? टीडीएस compliance is vital for deductors. Form vary by payment nature and payee type. Avoid payments. Avoid penalties by timely and accurate filing. File quarterly on time. Validate PAN and TAN before filing. Verify challans via all tasks. Cross check Form 26AS. Thank you very much. You may subscribe to our YouTube channel and you may comment your queries below. You may watch our other videos on GST, TCS, income tax filing, personal finance, gold, everything. We have made around 250 videos on different topics. Our channel focus is on personal tax and finance. Thank you very much.